नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव तो हो गए, परिणाम भी आ गए, नतीजे भी आ गए, लेकिन ममता बनर्जी जो है ये मानने को तैयार नहीं है कि वो चुनाव हारी हैं। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी ने एक बार फिर एक ऐसा दावा कर दिया है जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। और हड़कंप न सिर्फ सत्तारूढ़ी पार्टी के अंदर बल्कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में भी हड़कंप मच गया होगा कि अगला कदम ममता बनर्जी का क्या होने आने के बाद से ही एक बात पर अब तक अडिग है कि वो चुनाव हारी नहीं है बल्कि हराई गई हैं। चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, चाहे टीएमसी की पार्टी के साथ लगातार मीटिंग करना हो, चाहे टीएमसी पार्टी के जितने सांसद हो, सबने एक सुर में सुर मिला करके कहा कि हमने तो चुनाव जीता था, हम चुनाव हारे नहीं हैं। नैतिकता के आधार पर हम चुनाव जीते हैं, ममता बनर्जी चुनाव जीती हैं, तो फिर ममता बनर्जी का इस्तीफा देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दोस्तों, अब तक तो सिर्फ इन बातों पर जिक्र किया जा रहा था, लेकिन 21 दिन बाद ममता बनर्जी फिर से वापसी आकर के मीडिया के सामने वीडियो के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ममता बनर्जी यह दावा करती हुई नजर आ रही है 21 दिन बाद कि मैं चुनाव हारी नहीं हूं, चुनाव हराई गई हूं। और अगर हिम्मत है बीजेपी सरकार के पास, शुभेंदु अधिकारी के पास, तो इस पूरे रिपोर्ट की, इस पूरे चुनाव की फोरेंसिक रिपोर्ट दे करके दिखाएं और सब कुछ में कोर्ट के सामने पोल पट्टी खोल कर रख देंगी। यानी कि ममता बनर्जी अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। मत भूलिए, ये मत भूलिए कि टीएमसी पार्टी ऑलरेडी एक बार सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल चुनाव का मसला उठा चुकी है। ममता बनर्जी की पार्टी ने एसआईआर की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए 20 से 25 सीटों का जो आंकड़ा है वो पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और इस पर संज्ञान लिया जाए। हालांकि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर इतना ही गंभीर मसला है, चुनाव से जुड़ा हुआ मसला है, तो फिर आपको एक नई पीआईएल दाखिल करना होगा, यानी कि नई याचिका दाखिल करना होगा। अब दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी सुप्रीम कोर्ट का तो दरवाजा खटखटा चुकी है और इसी बीच ममता बनर्जी का यह कहना कि अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, सारे सबूत जो है वो कोर्ट में पेश करेंगी। अब राजनीतिक गलियारों में एक तूफान खड़ा हो गया कि क्या ममता बनर्जी फिर से बीजेपी सरकार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई बड़ा पक्के सबूत लेकर के जाने वाली है? क्या सच में सरकार की, इलेक्शन कमीशन की पोल पट्टी खोलने वाली है? क्या कुछ करने वाली हैं? ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आप खबरों को देखिए। खबर आई एनबीटी न्यूज की, इसमें लिखा है बंगाल में चुनाव था या मजाक था? ममता बनर्जी सवाल पूछ रही हैं। आगे कह रही हैं, इलेक्शन कमीशन पर बरसते हुए कह रही हैं कि भवानीपुर रिजल्ट के खिलाफ वो कोर्ट जाएंगी। दोस्तों, भवानीपुर वो सीट जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी। चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने अचानक एकाएक कहना शुरू कर दिया कि पश्चिम बंगाल के अंदर 100 सीटों पर गड़बड़ी की गई। और ममता बनर्जी ने जैसे ही इस बात का दावा किया, राहुल गांधी ने तुरंत ट्वीट करते हुए कहा कि ममता बनर्जी की बात 100% सच है, 100 सीटों पर जो है गड़बड़ी की गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद जो है लोकसभा के चुनाव में भी ऐसी गड़बड़ियां की गई हैं। यानी राहुल गांधी ने तुरंत सहमति जताई। और अब खबर आ रही है दोस्तों 21 दिन के बाद कि ममता बनर्जी कह रही है कि मैं चुनाव हारी नहीं हूं। आप समझिए कि ममता बनर्जी आज भी अपनी बात पर अडिग हैं कि वो चुनाव हारी नहीं है। मतलब इसका यह है कि ये लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक और संसद से लेकर के कोर्ट के दरवाजे तक ये जाने वाला है। और आगे क्या होगा ये तो बात की बात है। लेकिन इस खबर में जो लिखा है, लिखा क्या है, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और राज्य में बीजेपी को जो है जीत दिलाने पर कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी को जीत दिलाने के लिए चुनाव आयोग ने मदद की है। आरोप लगाते हुए कह रही हैं कि जबरदस्ती उनको भवानीपुर विधानसभा सीट से हरवाया गया है। शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कह रही हैं कि भवानीपुर सीट जीते कैसे, मैं आपको यह अदालत में बताऊंगी। आपको पास अगर हिम्मत है तो फोरेंसिक रिपोर्ट मंगवाइए। यानी ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर आप सभी के पास हिम्मत है तो आप फोरेंसिक रिपोर्ट मंगवाइए, मैं कोर्ट में बताऊंगी कि आपने विधानसभा का जो सीट है, भवानीपुर जो सीट है, वो आपने जीता कैसे। दोस्तों, आप सिर्फ भवानीपुर सीट तक मत सीमित रहिए,
सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत चुनाव के नतीजे परिणाम आने के बाद 20-22 सीटों का मसला पहुंच चुका है। ममता बनर्जी चुनाव के परिणाम आने के तुरंत बाद कहती है कि 100 सीटों पर गड़बड़ी की गई है। इसका मतलब यह है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर के ही ममता बनर्जी अगर जाएंगी तो पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर के जाएंगे, सिर्फ एक विधानसभा सीट को लेकर के नहीं जाएंगे। और कहा यह जा रहा है, कई राजनीतिक जानकारों का, कई राजनीतिक जो पंडित हैं वो जो मानते हैं, समझते हैं, वो उनका ये मानना है कि ममता बनर्जी इस बार बड़ी रणनीति के तहत बड़ी जानकारियों के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ जाएंगी। और उसमें कोई गुरेज नहीं है कि जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने जो कोर्ट का ड्रेस पहना है कोलकाता हाई कोर्ट जाते समय, वो महज एक जस्ट शुरुआत थी। आने वाले दिनों में जिस तरीके से ममता बनर्जी ऐलान कर रही हैं, इससे स्पष्ट है कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने जा रही हैं और उस वक्त भी ममता बनर्जी ही दलील देंगी। दोस्तों, आने वाले वक्त में जो भी कुछ होगा बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन सबकी नजरें निगाहें ममता बनर्जी के इस बयान पर है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।